हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लजीज पकवान। दिवाली आ रही है, मिठाइयाँ तो बनाना बनता है और शादियों का भी मौसम है। अभी के टाइम में हम अगर घर पर मिठाई बनाएं तो यह कितना अच्छा है। आज हम ऐसी मिठाई की रेसिपी शेयर करेंगे जिसके इंग्रेडिएंट्स हमें घर पर ही आसानी से मिल जाएगी। हम बनाने जा रहे हैं हलवाई स्टाइल में रसमलाई। रसमलाई बनाने के लिए पहले हमें छेना बनाना है। हमने टोन मिल्क 1 लीटर लिया है। इसको हम उबाल लेंगे। छेना बनाने के लिए गाय का दूध या टोंड मिल्क ही लेंगे। दूध अच्छे से उबल जाए तो हम इसे चला भी देंगे क्योंकि नीचे बैठे नहीं, और गैस बंद कर देंगे। अब एक कटोरी में हम 2-3 चम्मच विनेगर लेंगे। नींबू का रस भी हम ले सकते हैं। अगर हम नींबू का रस लेंगे तो भी 2-3 चम्मच लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला देंगे। पानी हमने 2-3 चम्मच इसमें मिला लिया है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने विनेगर वाला पानी लिया है इसे हम थोड़ा थोड़ा दूध में डालते जाएंगे और ऐसे धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा विनेगर ऐड करने से और मिलाते जाने से धीरे धीरे छेना अलग होता जाएगा और इसका पानी अलग होता जाएगा। देखिए अब दूध फटने लगा है। देखिए इसका पानी अलग हो चुका है और छेना अलग हो गया है। अब इसको हम छान लेंगे। इसको छानने के लिए हम एक बाउल में छन्ना रखेंगे और उस पर एक मलमल का कपड़ा या बारीक कॉटन का कपड़ा रखेंगे और इस पे छान लेंगे। ऊपर से हम पानी डाल देंगे, ठंडा पानी भी हो और क्योंकि इसमें जो विनेगर डाले हैं उसकी स्मेल निकल जाए। इसको अच्छे से हम निचोड़ लेंगे, पूरा पानी अच्छे से निकल जाए। इसको थोड़ा और पानी डाल के हम अच्छे से धो लेंगे। आप चाहें तो नल के नीचे भी इसको धो के, ताकि इसकी जितनी भी स्मेल हो विनेगर की या नींबू की वो निकल जाए। और एक टाइट सी नॉट बना लेंगे हम और पानी पूरा गार देंगे। अब इसे हम किसी चीज़ पे या नल पे भी आप लटका के रख सकती हैं, कहीं पर भी आधे पौन घंटा के लिए रख दें। तब तक हम रबड़ी बना लेते हैं। रबड़ी बनाने के लिए हमने 1/2 लीटर से थोड़ा ज़्यादा दूध लिया है। इसमें हम थोड़ा सा केसर डाल देंगे। इलायची पाउडर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून या थोड़ा उससे कम भी डाल सकते हैं। हम दूध को चलाते जाएंगे ताकि नीचे बैठे नहीं दूध। फूड कलर हम 1 ड्रॉप डाल रहे हैं, आप जितना डालना चाहे डालें। हम चूँकि ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं फूड कलर, इसलिए 1/2 कप चीनी डालेंगे। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं हमने काजू, बादाम और पिस्ता थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक काट के रखा था, वो डाल रहे हैं। रबड़ी हमें थोड़ा गाढ़ी करनी है, इसलिए हम मीडियम फ्लेम पे इसे थोड़ी देर बनाएंगे। जब थोड़ा गाढ़ी हो जाएगी तो हम बंद कर देंगे गैस। बहुत ज़्यादा गाढ़ी हमको नहीं करना है, नहीं तो ये छेने में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। रबड़ी हमारी तैयार है, इसे हम अभी रख देंगे। हमारा छेना भी अब अच्छे से पानी उसका गर चुका है। इसे हाथ से हम पूरा चूर कर लेंगे। अपनी हथेली के नीचे से यहाँ से ऐसे प्रेस करते जाएंगे। पूरा अच्छे से हमें मलना है। देखिए ऐसे ही हम इसको प्रेस करेंगे। इसमें हमें काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसे ही हम हथेली से अपने इसे मैश करते जाएंगे। इतना मलना है हमें ताकि ये एकदम मक्खन की तरह स्मूथ हो जाए। हमें 4 मिनट लगे हैं इसको ऐसे मलने में।
1 टीस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर मिला रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अरारोट भी आप डाल सकते हैं। और सॉफ्ट सा ये हमारा डो तैयार हो गया। अब हम छेना बॉल्स बना लेंगे। इसे लेके इसको हम पहले गोल बनाएंगे और हथेली पे ऐसे रोल करके और हल्के से प्रेस करेंगे। इसे टिक्की की तरह शेप दे रहे हैं और ऐसे ही हम रसगुल्ला भी बना सकते हैं। इसे गोल बनाएंगे तो रसगुल्ला बन जाएगा। अब एक पैन में हम 1.5 कप चीनी डालेंगे और 4 कप पानी डालेंगे। हम शीरा बना लेंगे। चूल्हे पर हम जब तक चीनी खौले तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। चीनी जब घुल जाएगी तो इस पे उबाल आने पर हम जो छेना बॉल बनाए हैं वो डाल देंगे। एक एक करके डालेंगे धीरे धीरे, लेकिन पानी खौलता रहे। हमें फ्लेम हाई पे ही रखना है। थोड़ी देर के बाद ढक देंगे। 15 मिनट हमें छेना को चाशनी में पकाना है। 8-10 मिनट हो चुके हैं। हमारा छेना डबल हो गया है। अब हम हल्के हाथ से चम्मच से एक एक करके पलट देंगे। दोनों साइड से हमें छेना को पकाना है। बीच बीच में हम चाहें तो 1 मिनट के लिए इसे ढक सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। छेना हमारा चाशनी में अच्छे से कुक हो चुका है। देखिए, गैस हम अब बंद कर देंगे। इसे ठंडे होने देना है। जल्दी ठंडा होने के लिए हम दूसरे बर्तन में इसे निकाल लेंगे। इसमें हम नीचे आइस भी रख सकते हैं और जल्दी ठंडा होने के लिए, लेकिन हमने ऐसे ही रखा है। और शीरे को इसमें हम डाल देंगे ताकि ये शीरे में डूबा रहे। देखिए, इसमें डाल देंगे और छोड़ देंगे। हमारा छेना ठंडा हो चुका है। देखिए कितना स्पंजी है। हम चाहें तो ऐसे रसगुल्ले की तरह भी खा सकते हैं। और रसमलाई बनाने के लिए हमें इसे रबड़ी में डालना है। इसका रस गार के अच्छे से रबड़ी में डालते जाएंगे। अब चाहें तो सर्विंग बाउल में भी निकाल के उसमें रबड़ी में डाल के उसको रख सकते हैं। हमें 5-6 घंटा इसे छोड़ना है, कम से कम 4 घंटा। अगर रबड़ी ठंडी हो गई है तो उसको हल्का गर्म कर लें ताकि रसगुल्ले में रबड़ी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। सबसे मुश्किल काम यही होता है बच्चों के लिए, बनने के बाद इंतज़ार करना। 5 घंटे बाद हम रसमलाई को अब निकालते हैं। वाह, क्या ज़बरदस्त रसमलाई बनी है। रबड़ी भी एकदम गाढ़ी हो गई है। हम सर्विंग डिश में निकाल कर चाहें तो फ्रिज में भी थोड़ी देर रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही खाएं। ऊपर से हम और पिस्ता वगैरह डाल सकते हैं। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।